नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सेंसर क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में क्या अंतर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं अंतर का आधार। इन जो पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल का जो विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, कौन कौन से इसके मध्य में अंतर है, देखते हैं। तो समय समय यानी कि पूर्व पुरापाषाण काल का समय क्या रहा है, तो समय है 20 लाख से 50,000 बीसी तक। इसी प्रकार से मध्य पुरापाषाण काल का समय क्या है, मध्य पुरापाषाण काल का समय है 50,000 से 40,000 बीसी तक। उच्च पुरापाषाण काल का समय है 40,000 से 10,000 बीसी तक। पत्थर, इन कालखंड में या इन तीनों कालखंडों में कौन कौन से पत्थर उपयोग में आते थे, तो देखते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। इसी वजह से पूर्व पुरापाषाण काल के आदमी को क्वार्टजाइट मैन कहा जाता था। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ चार्ट, जेस्पर और फ्लिंट, इन 3 पत्थरों का और उपयोग होने लगा औजार निर्माण में। ठीक है। और इसी प्रकार से उच्च पुरापाषाण काल में क्वार्ट्ज, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट पत्थरों का उपयोग हो रहा है, लेकिन फ्लिंट का ज्यादा उपयोग हो रहा है। यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल में फ्लिंट ने एक उद्योग का रूप धारण कर लिया था। औजार, थर्ड है औजार। औजारों के आधार पर पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में क्या डिफरेंस रहा, देखते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल में चापर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लेवर आदि इन उपकरणों का उपयोग किया गया था। मध्य पुरापाषाण काल में फलक, वेदनी, खुरचनी और छिद्रक, इन उपकरणों का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार से उच्च पुरापाषाण काल में फलक, वेदनी, खुरचनी, छिद्रक और तक्षणी, यहाँ पर तक्षणी का उपयोग ही किया गया था। ये जो उपकरण मध्य पुरापाषाण काल के हैं उनका उपयोग तो उच्च पुरापाषाण काल में हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर तक्षणी का उपयोग भी किया जाने लग गया था। अब देखते हैं कि पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में जो औजार उपयोग प्रयोग में आ रहे हैं उनके निर्माण की कौन सी विधि थी जिसकी वजह से ये बनाए जाते थे। तो देखते हैं औजार निर्माण की विधि। औजार निर्माण की विधि पूर्व पुरापाषाण काल में पेबुल द्वारा औजार बनाया जाता था। पेबुल के कोर के द्वारा, यानी कि पेबुल, ये पेबुल हो गया, तो इसके बीच के हिस्सों को कोर कहते हैं। तो इस कोर के द्वारा इन उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। चापर, चॉपिंग हो गया, हैंडेक्स हो गया, क्लेवर हो गया, इत्यादि का निर्माण इसके कोर द्वारा। पेबुल है तो पेबुल को आपस में टकराकर इसके सल्क उतार दिए जाते थे। फिर इसके मध्य भाग कोर है, इसके द्वारा इन उपकरणों को बनाया जाता था या औजारों को बनाया जाता था। मध्य पुरापाषाण काल में पेबुल के सल्क द्वारा औजारों को निर्माण किया जाता था। पेबुल का सल्क यानी कि ये पेबुल हो गया, और यहाँ से और यहाँ से इसकी पपड़ियां उतार दी जाती थी, और इन पपड़ियों के द्वारा ही औजारों का निर्माण किया जाता था। उच्च पुरापाषाण काल में फलक यानी ब्लेड द्वारा औजारों का निर्माण किया जाता था। अब पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में जो औजार प्रयोग में आ रहे हैं उसके आधार पर इनकी संस्कृतियों का नाम रखा है कि पूर्व पुरापाषाण काल में कौन सी संस्कृति है, इसी प्रकार से मध्य पुरापाषाण काल में भी कौन सी संस्कृति है। औजारों के आधार पर इन संस्कृतियों के नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं उपनाम, यानी कि इनके उपनाम क्या है। तो पूर्व पुरापाषाण काल की जो संस्कृतियां हैं उसे कोर संस्कृति भी कहा जाता है। कोर संस्कृति में पेबुल के कोर द्वारा औजारों का निर्माण किया जाता था, इस वजह से इसे कोर संस्कृति कहा जाता है। चापर और चॉपिंग संस्कृति जो कि सोन नदी घाटी यानी कि पाकिस्तान की तरफ जो कोतवार का पठार है वहां पर सोन नदी है, इसके आसपास में ये चापर और चॉपिंग संस्कृति मिली है, और नदी के आधार पर भी हम इसे सोन संस्कृति कहते हैं। हैंडेक संस्कृति ये उत्तर भारत की संस्कृति है, और हैंडेक संस्कृति दक्षिण भारत की संस्कृति है, यानी कि हस्तकोटार का उपयोग दक्षिण भारत में अधिक किया जाता था पूर्व पुरापाषाण काल के समय में। चापर चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक संस्कृति का एक मिलन केंद्र भी है जिसे चौतरा कहते हैं। यह हिमाचल के मंडी जिले में स्थित है। यहाँ से हमें चापर चॉपिंग संस्कृति के उपकरण
और हैंडक संस्कृति के उपकरण मिलते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल में खुरचनी और वेदक, इन दो उपकरणों की अधिकता के कारण इस संस्कृति को कौन सी संस्कृति कहा गया है? खुरचनी वेदक संस्कृति कहा जाता है। स्क्रैपर बोरर कल्चर। उच्च पुरा पाषाण काल की संस्कृति को फलक दक्षिणी संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इस काल में फलक और दक्षिणी जो उपकरण है उनका अधिक उपयोग में किया गया था, यानी कि ब्लेड और ब्यूरिन कल्चर। इसी प्रकार से देखते हैं विशेषता इस पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही होगी, देखते हैं। पूर्व पुरा पाषाण काल की जो मुख्य विशेषता है कि होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष इस जो मिले हैं वो इस कालखंड के हैं, जो कि हमें हथनोरा से मिले हैं। इसी प्रकार से मध्य पुरा पाषाण काल में जो क्वार्ट्जाइट पत्थर के साथ साथ अन्य पत्थरों का उपयोग भी किया जाने लगा था। उच्च पुरा पाषाण काल में लगभग 30,000 BC के लगभग होमो सेपियंस जो कि आधुनिक मानव हैं का उदय हो गया था। इस काल में चकमक पत्थर यानी कि फ्लिंट का अधिक उपयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से चकमक पत्थर ने एक उद्योग का रूप धारण कर लिया था। हिमयुग की समाप्ति। उच्च पुरा पाषाण काल में हिमयुग समाप्त हो गया था। लगभग 10,000 BC के आसपास में हिमयुग की समाप्ति हो गई थी। इसी कालखंड में उच्च पुरा पाषाण काल के समय ही शैल चित्रों का विकास होता है। भारत में शैल चित्रों का विकास उच्च पुरा पाषाण काल के समय होता है। प्रमुख स्थल। अब इन तीनों कालों के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, देखते हैं। सोहन नदी घाटी, चौतरा। सोहन नदी घाटी जो कि पोतवार के पटार के पास में स्थित है। चौतरा जो कि हिमाचल के मंडी जिले में स्थित है। यहाँ ये क्या किसका मिलन केंद्र है? चापर चौपिंग संस्कृति का और हैंडक संस्कृति का चौतरा मिलन केंद्र है। इसी प्रकार से बेलन घाटी यानी कि मिर्जापुर जो कि यूपी में स्थित है, यहाँ से भी हमें पूर्व पुरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका MP में स्थित है। अतिरमपक्कम और पलवराम और बदमदुरै ये सभी स्थान तमिलनाडु में स्थित हैं। आइए देखते हैं मध्य पुरा पाषाण काल के जो पुरा स्थल कौन कौन से हैं। बेलन नदी घाटी और नेवासा। नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। नेवासा से हमें मध्य पुरा पाषाण काल के उत्कृष्ट कोटि के उपकरण मिलते हैं, इसी वजह से इसे प्रारूप स्थल माना जाता है। मध्य पुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल नेवासा को माना जाता है। भीमबेटका जो कि MP में स्थित है, सौराष्ट्र गुजरात में, और व्यास, बाणगंगा, सिरसा नदी घाटियां जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार इसके साथ साथ में राजस्थान में बेडच नदी और कादम्बली नदी घाटियों के आसपास में भी मध्य पुरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। और इसी प्रकार से उच्च पुरा पाषाण काल के जो पुरास्थल हैं उनमें बेलन घाटी जो कि यूपी में स्थित है, मिर्जापुर यूपी, और भीमबेटका जो कि MP में स्थित है, यहाँ से हमें शैल चित्र के अवशेष मिलते हैं। पटने जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, पटने से हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य यानी कि चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। बेटमचर्ला, कुर्नूल गुफा और रेनीगुंटा ये सब स्थान आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। कुर्नूल गुफा से हमें राख के अवशेष मिलते हैं। राख के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कुर्नूल गुफा से मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।